नमस्ते गुरुकुलियंस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल एट होम। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सोल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके बच्चों, तो इससे जुड़े बेसिक रिजल्ट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, आज हम उन सभी रिजल्ट्स को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं जल्दी से आपको जो पिछला वर्क था, ओके, जितना मैंने काम किया पिछले लेक्चर में, मैं एक बार आपको सारा वो रिवाइज करवाता हूँ। ओके, तो भी जल्दी से आप एक बार रिवीजन ले लें बच्चों। सबसे पहले है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करने के के लिए जितने भी हमारे बेसिक रिजल्ट थे, ओके, उनके बारे में हम एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। तो आप देखिए, लास्ट टाइम है ना, सबसे पहला रिजल्ट जो बच्चों हमने पढ़ा वो क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके बच्चों, जब साइन थीटा क्या होगा 0। ओके, तो ऐसे में जो एंगल थीटा होगा वो क्या होगा बच्चों, पाई का मल्टीपल। ठीक है, एन बिलोंग्स टू आई, कैपिटल आई या कैपिटल जेड। ओके, तो इसके बाद कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ऐसे कौन कौन से एंगल थे जहाँ पर कोस क्या था बच्चों 0, तो वो सभी एंगल थे पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 2, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, आप जल्दी से एक बार रिवीजन कर रहे हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू आई। ओके, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। सही है बच्चों, तो इनको आप याद कर लेंगे। और इससे अगला रिजल्ट बच्चों जो हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, रिजल्ट नंबर 2। इफ साइन x इज इक्वल टू साइन y, है ना, देन द जनरल रिलेशन बिटवीन दीज टू एंगल्स x एंड y इज गिवन बाय n पाई प्लस, ओके, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सही है, तो सेकंड बच्चों में रिजल्ट क्या पढ़ा, cos x इज इक्वल टू cos y इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1, n बिलोंग्स टू i। सही है बच्चों, एंड इट्स थर्ड पार्ट इज इफ tan x इज इक्वल टू tan y। ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इन सभी रिजल्ट्स को प्रूफ के साथ किया था। ठीक है, अगर आप उन प्रूफ को चाहें तो ठीक है, एक बार खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप डायरेक्टली इन रिजल्ट्स को याद करें। x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। सही है बच्चों, तो हमने इस सेकेंड रिजल्ट को पढ़ा। और इसके बाद जो लास्ट टाइम हमने जो रिजल्ट नंबर 3 पढ़ा बच्चों, वो क्या था, आप लिख लें। हालांकि लिख तो आप चुके हैं, बस एक बार आप रिवाइज कर लें इन चीज़ों को। नंबर 1, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y, है ना। देन द जनरलाइज्ड रिलेशन बिटवीन दीज टू एंगल्स x एंड y इज गिवन बाय n इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वाई। ओके, ओबियसली n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सही है, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर y इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वाई। ओके बच्चों, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सही है, एंड रिजल्ट नंबर 3 इज, बेटा वेट ए सेकेंड, लेट मी चेक द डिस्प्ले। okay, this portion is visible. okay, tan square x is equal to tan square y implies x is equal to n pi। ठीक है, इस रिजल्ट को भी हमने विद प्रूफ पढ़ा। ठीक है, कि कैसे हमने इसको प्रूव किया। तो बेटा जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। आज हम इन सभी रिजल्ट्स को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ओके, तो लास्ट टाइम बेटा हमने क्या पढ़ा, जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, है ना। तो वो सॉल्यूशन यानी एंगल्स का वो वैल्यू, ठीक है, पहली बात जो एंगल गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और दूसरी बात जो भी सॉल्यूशन होंगे बच्चे, अगर वो, ठीक है बच्चों, जो भी सॉल्यूशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, अगर वो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा तो भाई उसे बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, और वो सॉल्यूशन जो सभी सॉल्यूशन को
एक जनरल एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करें उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, है ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जनरलाइज्ड बाय, ठीक है, मीन्स ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है बच्चों, इसे भी हम जनरल सॉल्यूशन या जनरल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ओके, आई होप कि आपने सभी रिजल्ट को अच्छे से मेमोराइज कर लिया होगा। तो बच्चों लिखें आप क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। ओके बच्चों, अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी कि यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है या जनरल सॉल्यूशन। बच्चों अगर आपको कुछ नहीं बोला गया तो फिर आप हमेशा जनरल सॉल्यूशन लिख कर आएंगे, ठीक है। हाँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको क्वेश्चन वाला स्पेशली मेंशन करेगा क्वेश्चन में, ओके, कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसका हमेशा जनरल सॉल्यूशन लिख कर आएंगे, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, सही है। तो आप क्या देखेंगे, वी कैन राइट √3/2, है ना, इन टर्म्स ऑफ साइन एज साइन π/3, सही है बच्चों। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से जो x आएगा वो क्या आएगा π/3, या फिर ओके अगर आप π - π/3 करते हैं, सही है बच्चों, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, साइन π/3, यानी कि √3/2, सही है। तो भाई यहाँ से आप देख सकते हैं π/3 एंड 2π/3, ओके बच्चों। ये सोल्यूशन क्या है मेरा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आप लिख लें, ये सोल्यूशन कौन सा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सही है। अगर बच्चों बात करें इसके जनरल सॉल्यूशन की, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन के लिए वो एक्सप्रेशन जो सभी सॉल्यूशंस को एक बारी में ही रिप्रेजेंट कर दे, ओके। तो आप याद कीजिए, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, सही है। यहाँ पे बच्चों x कौन है, x, और y कौन है बच्चों, π/3, यानी कि यहाँ से बच्चों जो मेरा x आएगा वो क्या आएगा भाई, nπ प्लस -1 की पावर n π/3, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, सही है बच्चों। अच्छा आप ध्यान रखें, यहाँ पर आप, ठीक है, इसे साइन π/3 क्या होगा, √3/2, यहाँ पर आप कोई भी, है ना, एक एंगल पुट कर सकते हैं जो आपको √3/2 वैल्यू देगा, सही है, जो आपको साइन के ऊपर √3/2 वैल्यू देगा, सही है। तो भाई ये मेरा बिल्कुल सही सोल्यूशन होगा, ये मेरा क्या है बच्चों, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा अगर किसी बच्चे ने इसको इस प्रकार से लिखा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 2π/3, है ना भाई, क्योंकि साइन 2π/3 का वैल्यू भी कितना था, √3/2, है ना। तो भाई अगर किसी बच्चे ने बजाय π/3 के इसको साइन 2π/3 लिखा, ओके, और फिर उसने इसको कहा x और इसको कहा y, ओके, और यहाँ से जनरल सॉल्यूशन निकालना, ओके, तो आंसर क्या होगा, nπ प्लस -1 की पावर n 2π/3, सही है बच्चों, n बिलोंग्स टू z। तो भाई उसका ये आंसर भी बिल्कुल सही होगा। ये अलग बात है कि बुक में आपको ये आंसर देखने को मिलेगा, ओके, ये आंसर और ये आंसर 100% सेम है, ओके। तो यदि आपका आंसर बुक से मैच ना करे, ठीक है, और आपने यदि प्रोसेस सही किया है, ठीक है, तो तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा बच्चों, भले ही वो बुक से मैच ना करे। अच्छा इन दोनों क्वेश्चंस में, आंसर में, है ना, इन दोनों आंसर्स में डिफरेंस केवल इतना होगा कि यहाँ पर जो आंसर का सीक्वेंस है ना, केवल उसका डिफरेंस होगा। मान लो आपने यहाँ पर n को 1 पुट किया, है ना, n को 1 पुट करने पर जो वैल्यू मिलेगी आपको, हो सकता है वो वैल्यू आपको n को यहाँ पर 0 या 2 पुट करने पर मिले, ठीक है, सही है बच्चों। तो यहाँ पर आंसर का थोड़ा सा सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है, सही है। तो लेकिन सॉल्यूशन इसके वही आएंगे जो आने चाहिए, ओके। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लिखिए, सोल्व। अच्छा मैं कुछ बात नहीं कर रहा सोल्यूशन के बारे में कि किस प्रकार का सोल्यूशन है, जनरल या प्रिंसिपल। इट मीन्स हम हर बार जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो आप लिख ले बच्चों, साइन 5x/3 इज इक्वल टू 0। बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, 5x/3, ओके। तो भाई यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर साइन थीटा होगा 0 तो जो एंगल थीटा है
भी बच्चों वो क्या होगा, एन पाई है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू एन पाई, ओके। एक्स इज इक्वल टू 3n पाई बाई 5 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके, कैपिटल आई या कैपिटल जेड, सही है। तो बच्चों ये आएगा आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे बच्चों इसके, सॉरी जनरल सोल्यूशन है, ओके, ये क्या है मेरा जनरल सोल्यूशन। अगर आप बात करेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन की, तो आप n को पहले 0 पुट कर सकते हैं, है ना, तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 0, सही है। अगर आपने n को 1 पुट किया तो बच्चों कितना आएगा, 3 पाई बाई 5, सही है। अगर आपने n को 2 पुट किया, सही है बच्चों, तो कितना आएगा ये 6 पाई बाई 5, सही है। ये आपका है जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स ऑल दी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। अच्छा आपने क्या किया, 0, ओके, 1 पुट किया, 2 पुट किया। अगर आप -1 -2 पुट करेंगे तो फिर भाई वो इस इंटरवल से आउट हो जाएगा, सही है। अगर इस इंटरवल से आउट हो गया तो भाई फिर वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा, ओके बच्चों। अब आप क्या करेंगे, अब आप n को 3 पुट करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 9 पाई बाई 5, सही है। बस आप देख लें सोल्यूशन 2 पाई से बाहर हो जाए। अगर आपने 4 पुट किया, सही है बच्चों, तो भाई अब ये सोल्यूशन कितना होगा बच्चों, देखना आप 12 पाई बाई 5 है ना, जो कि 0 to 2 पाई इंटरवल से बाहर होगा, है ना, 2 पाई से बड़ा वैल्यू होगा इसका। तो बच्चों यहाँ तक होगा मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है, प्रिंसिपल सोल्यूशन, ओके। अच्छा जब 1 बाय 1 आंसर निकालते हैं, है ना, जैसे n की किसी एक वैल्यू के लिए जब आंसर निकालते हैं, है ना, 1 बाय 1 जब हम थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो 1 बाय 1 वैल्यू आ रही है ना, n को 0 1 2 3 पुट करने पर, ये क्या है बच्चों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। ये पूरा कुल मिला के क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन सभी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करे वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। आप सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहें। बच्चों राइट डाउन, सोल्व sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0, ओके। भी आप बिल्कुल साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि sin c प्लस sin d है ना, एप्लीकेबल है, sin c प्लस sin d, ओके। अच्छा मैंने इनके बीच में क्यों लगाया, जैसे 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई 3x। तो ऐसा करने के बाद इजली हमें sin 3x कॉमन मिल जाएगा, सही है। आप लगाइए sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी कि 3x इंटू कोस c माइनस d बाई 2, ओके। तो कितना आएगा बच्चों, -2x, लेकिन कोस का नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, है ना, कितना हो जाएगा cos 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन आएगा, sin 3x, अंदर क्या बच गया भाई 2 cos 2x प्लस 1, सही है बात, इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा, सही बात। यहाँ तो भाई sin 3x इक्वल टू 0 और, सही है, आप सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है, सॉल्यूशंस के बीच में आप और का यूज़ करते रहें, ओके। या तो ये आंसर होगा और या तो ये आंसर होगा, ओके। मतलब कुल मिला के इन दोनों सॉल्यूशंस का यूनियन कह सकते हैं, ओके। तो भाई यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, cos 2x इज इक्वल टू -1/2, लिखिए बच्चों। अच्छा sin 3x क्या होगा बच्चों, 0। तो यहाँ पर थीटा कौन है, 3x। तो ऐसे में जो 3x का वैल्यू होगा वो कितना आएगा बच्चों, n पाई, ओके, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो बच्चों एक आपका आंसर आएगा ये। अच्छा अगर आप cos 2x इक्वल लेंगे भाई -1/2 के, चलिए cos 2x इज इक्वल टू -1/2। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पर, है ना, कोस का वैल्यू -1/2 दिखा सकते हैं, ओके, जहाँ पर आपको मिल जाए। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, जैसे कोस का वैल्यू
1/2 कब होगा, है ना, हालांकि वो नेगेटिव चाहिए हमें, पहले आप देखें 1/2, तो भाई कहाँ पर होगा, π/3 पर, है ना, तो cos π/3 कितना होगा 1/2, ओके, cos π/3, सही बात। अच्छा इसके बाद क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो आई कैन राइट -cos π/3 एज cos π - π/3, क्या ये बात सही है ना। अच्छा यहाँ से आप, जरूरी नहीं है कि मैंने 2π/3 निकाला तो आप भी 2π/3 निकालें, आप किसी भी एक एंगल पर, है ना, यहाँ पर वैल्यू सेट कर सकते हैं जहाँ पर आपको कोस का मिलेगा -1/2, सही है। तो भाई cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3, तो आप याद करिए, इफ़ cos x इज इक्वल टू cos y, है ना, देन द जनरल रिलेशन बिटवीन द एंगल्स x एंड y इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 2n π ± y, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आप लिख लेंगे 2x इज इक्वल टू 2n π ± 2y/3, ओके, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा ये। अच्छा यहाँ पर आप और लगाते चले, सही है, तो भी आपका x क्या होगा बच्चों, n π ± π/3, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके। तो भाई आपके दो आंसर आएंगे, या तो आपका आंसर ये होगा, सही है, और भाई या तो आपका आंसर ये होगा, ओके। आप जल्दी से अगला क्वेश्चन नोट करें, सोल्व, ओके। अच्छा अगर बात करें प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, ठीक है, तो आप एक काम करना, इन दोनों सॉल्यूशंस में, ठीक है, जो यहाँ से और यहाँ से मिला आपको, यहाँ पे आप n को 0 1 2 -1 -2, ठीक है, मतलब ऐसे इंटीजर्स पुट करिए और देखना कि कौन सा आंसर आपका इस इंटरवल से बिलोंग कर देगा, ओके। तो भाई वो मेरा काउंट होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। लिखिए सोल्व cos x प्लस cos 2x, सही है, cos 3x, सॉरी cos 3x, एक मिनट, आप लिखिए cos x प्लस cos 3x माइनस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, ओके। तो भी देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही इसमें, है ना, इसमें क्या कर सकते हैं, cos c प्लस cos d, आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आप अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos d तो आगे चल के क्या होगा, यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, 2x बनेगा, है ना, यानी पूरा फंक्शन क्या बनेगा, cos 2x, तो cos 2x ईजिली दोनों में कॉमन आ जाएगा, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d/2, ओके, क्या बन जाएगा 2x इंटू cos c माइनस d/2, सही है, माइनस 2 cos 2x। तो जल्दी से आप 2 cos 2x कॉमन लेकर चलेंगे, क्या बचेगा भाई, cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो भाई या तो बच्चों ये 0 होगा और भाई या तो ये 0 होगा, cos x इज इक्वल टू 1, सही है बच्चों। cos थीटा इज इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है, 2x, अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा तो थीटा क्या होगा, π/2 का ओड मल्टीपल, यानी 2n + 1 π/2, ओके। ऑब्वियसली n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके। ये आप हर बार लिखें, आप हर बार मेंशन करते रहें कि n कहाँ से आएगा। चलिए x क्या आएगा बच्चों, 2n + 1 π/4, सही है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों मेरा एक आंसर तो आएगा ये, सही बात। अच्छा दूसरी बात, cos x इज इक्वल टू 1, है ना बच्चों। आप छोटी मोटी वैल्यूज़ को आप डायरेक्टली आप याद करिए, जैसे cos n π -1 की पावर n, इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब, है ना, एंगल में क्या आएगा, पाई का इवन मल्टीपल आएगा तब तो उसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों, +1, है ना। और जब जब ओड मल्टीपल आएगा इसका वैल्यू कितना आएगा, -1। cos 2 π 4 π 6 π 8 π सभी क्या होंगे, +1, और cos 1 π 3 π 5 π बच्चों ये सभी क्या होंगे, -1, ठीक है। या फिर आप इसको
जनरल सॉल्यूशन की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? इसे cos x इक्वल टू 1 है, तो पहले आप यहाँ पर एक एंगल के साथ cos सेट करें, है ना, जिसका वैल्यू कितना होगा 1। बच्चों अगर आप देख पाएंगे तो cos 0 इज इक्वल टू 1 है ना, तो अगर cos x इज इक्वल टू cos y होगा तो x कितना आएगा 2n पाई प्लस माइनस 0, सही है। तो यहाँ से आंसर आपका क्या आएगा x इज इक्वल टू 2n पाई, सही है बच्चों, 2n पाई। तो आप लिख लें n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, सही है। तो ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन साथ साथ ही नोट डाउन करते रहें। भाई इसके बाद आप नोट डाउन करें tan 5x इंटू टेन एक्स, tan 2x, tan 5x इंटू tan 2x इज इक्वल टू 1। सोल्व लिखें आप tan 5x इंटू tan 2x इज इक्वल टू 1। ओके भाई पहली बात तो आप ये काम करें, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करने बैठते हैं तो हर जगह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो रहा होगा वहाँ पर एंगल सभी में आप सेम रखिए। ओके फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर आ रहा है sin x, कहीं पर आ रहा है sin 2x, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ एंगल फॉर्मूले की मदद से 2x एंगल को x की टर्म में लेकर आएंगे, सही है। मतलब हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो एंगल होगा वो सेम टर्म में रखिए। ओके जैसे x है या 2x है या सभी में x/2 है। इसके बाद आप लिखें tan 5x इंटू tan 2x इज इक्वल टू 1। ओके तो आई कैन राइट इट एज sin 5x बाई cos 5x। ओके sin 2x बाई cos 2x। बच्चों आप बिल्कुल साफ देख पाएंगे कि अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा, है ना, तो क्लियरली कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, cos a प्लस b का, है ना। आप देखें cos 5x इंटू cos 2x, सही है, माइनस sin 5x sin 2x, सही है बच्चों। ये मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा और ये इधर आएगा, इक्वल में क्या रह जाएगा 0। cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी कि cos a प्लस b 5 प्लस 2x, जल्दी से करें भाई, cos 7x इज इक्वल टू 0, है ना। अगर cos 7x 0 है, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो फिर थीटा क्या आएगा, आप याद करिए 2n प्लस 1 π/2, सही है। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ से मेरा जो x आएगा बच्चों वो कितना आएगा 2n प्लस 1 π/14, सही है। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। आप हर क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन भी मैं बोर्ड के ऊपर सोल्व करवाता हूँ, आप उन्हें अपनी फेयर कॉपी में नोट करते रहें। चलिए बच्चों इसके बाद आप लिखें। अच्छा भाई आपकी एनसीईआरटी भी साथ साथ ही कवर होती जा रही है। ओके आप देखें 1 बाय 1 आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ओके लिखिए आप सोल्व tan 2x प्लस tan x प्लस √3 tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू √3, सही है बच्चों। लिखें tan 2x प्लस tan x प्लस √3 tan x प्लस इंटू tan x इज इक्वल टू √3। ओके tan 2x प्लस tan x। ओके अगर आप बच्चों थोड़ा सा दूर तक सोच पाएंगे, है ना, थोड़ा सा दूर तक आप सोच पा रहे हैं, तो जैसे ही आप इसको उधर लेकर जाएंगे, सही है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा √3, और क्या बचेगा आप देखें पहले, अगर मैं इसको उधर लेकर गया, है ना, तो √3 क्या आएगा बच्चों कॉमन, क्या बचेगा 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, सही है। और जैसे ही ये इसके डिवाइड में आएगा, आप देखें कौन सा फॉर्मूला कंप्लीट बन गया tan a प्लस b का, सही है, tan 2x प्लस tan x बाय 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, सही है, इज इक्वल टू √3। अब बच्चों आप देखें ध्यान से, ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया ना tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, यानी कि tan a प्लस b, यानी कि tan 3x इज इक्वल टू √3, सही, tan 3x। अच्छा √3 को मैं लिख सकता हूँ tan π/3। तो आप देखें भाई
whenever tan x is equal to tan y, okay, then the general relation between x and y is given by n pi plus y. सही है, तो क्या आएगा बच्चों, 3x is equal to n pi plus pi by 3. n belongs to set of integers. सही है, तो यहाँ से बच्चों आपका x क्या आएगा, n pi by 3 plus pi by 9. n belongs to set of integers. ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. ओके, बच्चों इसके बाद आप लिखें secant x इज इक्वल टू secant पाई प्लस एक्स. सही है, secant x इज इक्वल टू secant पाई प्लस एक्स. तो वही secant 180 डिग्री प्लस थीटा है ना, क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा माइनस secant थीटा. ओके, तो ये क्या बनेगा बच्चों, 2 secant x इज इक्वल टू 0. secant x इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल. भी बच्चों आप याद करें कि अगर cos x है ना, देखो cos x का जो रेंज था वो था क्लोज इंटरवल -1 to 1. अब secant x इसका रेसिप्रोकल फंक्शन है. ओके, तो उसका रेंज इससे आउटसाइड आएगा, यानी 1 से आगे और -1 से पीछे. सही है, यानी यहाँ से जो मेरा secant x बिलोंग करेगा बच्चों, वो यहाँ से बिलोंग करेगा. सही है बात. तो भी आप ये देखें secant x इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये secant x की रेंज में नहीं आएगा. आपको x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी, ओके, जिसको पुट करने पर secant क्या वैल्यू देगा आपको, 0 वैल्यू देगा. तो भाई इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा. आप लिख लें नो सोल्यूशन. ओके बच्चों, नो सोल्यूशन. लिखिए बच्चों उसके बाद tan mx इज इक्वल टू cot mx. tan mx इज इक्वल टू cot, एक मिनट, इधर शायद n है, हाँ इधर n है, यहाँ पर आप n कर लें. tan nx इज इक्वल टू cot mx. सही है, तो भाई देखो बच्चों, इसका एक मेथड तो ये है कि आप इसे क्या करेंगे, साइन और कोस की टर्म में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, उसके बाद आप देखेंगे कहीं पर साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी या फिर कोस a प्लस बी कोस a माइनस बी का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा. ओके, नहीं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको आप, ठीक है, इस कोट को आप tan की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. कैसे, tan पाई बाय 2 माइनस mx. सही है बच्चों. और उसके बाद आप देखिए tan x इज इक्वल टू tan y. यहाँ पर पूरा x कौन हुआ, nx, और यहाँ पर पूरा y कौन हुआ भाई, पाई बाय 2 माइनस mx है ना. तो बीच में इनके क्या रिलेशन होगा, n पाई प्लस, सही है, n पाई प्लस y यानी कि ये. ओके, अच्छा एक और बात, यहाँ पर आप दोबारा n का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर m और n है ना, कोई अलग ही वैल्यूज़ हैं. और हम जनरल सोल्यूशन के लिए जिस n का यूज़ करते हैं, जो क्या होता है, इंटीजर है ना, उसकी जगह आप यूज़ करें p का, p या q, ओके, या t, कुछ अलग ही नोटेशन यूज़ करें आप. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो n है वो एक अलग ही, ठीक है, नंबर हो सकता है. nx इज इक्वल टू p पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस mx. अब हमें निकालना क्या बच्चों, x, लेकिन एक x यहाँ पर भी है, तो आप इस x को इस तरफ लेकर आएंगे, है ना. तो भाई m प्लस n आपको क्या बन जाएगा भाई, आपको मिल जाएगा ये. ठीक है, आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, 2p प्लस 1 पाई बाई 2. सही है बच्चों, 2p प्लस 1 पाई बाई 2. तो यहाँ से आपका जो x आएगा बच्चों, क्या आएगा, 2p प्लस 1. ओके, एक मिनट, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, आप लिखते चलें, x इज इक्वल टू 2p प्लस 1, ओके, पाई बाई 2 इंटू में m प्लस n, वेयर p बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स. ओके, तो ये मेरा इसका जनरल सोल्यूशन होगा. ठीक है, आप इसे नोट करते रहें. अच्छा, इसके अलावा, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अपने मेथड से भी कर सकते हैं. आप इसे साइन कोस की टर्म में, ठीक है, कन्वर्ट करना, और इसके बाद, है ना, आप देखना कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, सम या डिफरेंस का. ओके, फिर आप उसे सोल्व कर सकते हैं.
चलो आप इस मेथड से इसे खुद ट्राई करना। लिखिए बच्चों उसके बाद 4 cos स्क्वायर एक्स, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5। ओके भाई, सबसे पहले आपका जो कोशिश रहेगा, ठीक है, हर जगह ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एक ही टाइप का हो। ओके, जैसे हर जगह या तो साइन हो, या तो कोस हो, या टेन हो, या सीकेंट हो, है ना। अब इसको भी आप कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो पहला मेथड ये है कि आप इसे साइन की टर्म में कन्वर्ट कर दें, है ना, और हो सके तो कोस की टर्म में कन्वर्ट कर दें। सही है। अगर आपका आंसर बुक से मैच नहीं करेगा, ठीक है, तब भी आपका आंसर सही होगा। आप एक काम करें, आपका आंसर सही है या नहीं, इसके लिए आप क्या करें, 1 by 1 n की वैल्यू सेट करें अपने आंसर के अंदर, है ना, और 1 by 1 n की वैल्यू पुट करें बुक्स में दिए हुए आंसर के अंदर, ठीक है, और आप देखें, ठीक है, क्या ये आंसर मैच कर रहे हैं आपस में। बिल्कुल ये मैच करेंगे। ओके, हाँ, इनका सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ओके, चलिए 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, सही है, इज इक्वल टू 5। तो बच्चों यहाँ से क्या बन जाएगा, 4 cos स्क्वायर माइनस 6 cos स्क्वायर, यानी कि माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस 6 इज इक्वल टू 5। तो भाई 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, सही है। उधर जाके क्या बन गया बच्चों, ये प्लस का, और 6 में से 5 गया 1, तो भाई cos स्क्वायर एक्स क्या बन गया, 1/2, है ना। अब इसको हम अगर लिखें स्क्वायर की टर्म में, देखो आपको याद होगा ना कि cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर वाई, तो ऐसे में आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वाई, सही है। देखो हम इस 1/2 को कन्वर्ट कर देंगे 1/√2 का स्क्वायर में, सही है, ताकि दोनों ही स्क्वायर की टर्म में आ जाए। तो इस 1/√2 को आई कैन राइट cos π/4, सही है। तो आप याद करो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर वाई। ओके, इसका आंसर क्या होगा भाई, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4, सही है, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो भाई ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, सही है। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में, ठीक है, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं आप इनके बेसिस पर, ठीक है, जिस किसी भी रेफरेंस बुक से आप ट्राई करते हैं वहाँ से क्वेश्चन को ट्राई करिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कवर योर एनसीईआरटी, ठीक है, पहले आप एनसीईआरटी करें और बाद में एक्स्ट्रा बुक से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ओके।